चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है एक ट्रेन यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से मुंबई जाती है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है ना। तेज़ ज़्यादा हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गया, 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। वही ट्रेन यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 3 घंटा देर से पहुंचती है, यानी देरी से पहुंच रहा है, समझ रहे हो, 3 घंटा देर से। तो दिल्ली से मुंबई की दूरी बताए। चलो सबसे पहले ना हम दिल्ली से मुंबई की दूरी बता देते हैं। तो दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पहला गाड़ी की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे का चाल क्या है, हम 10 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 10 होगा। 10 के स्पीड से तो 1 घंटा लगेगा और 5 की स्पीड से तो 2 घंटा लगेगा कि नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं, चलिए, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3 घंटा देर से बताइए। दिल्ली और मुंबई की दूरी बताएं, तो दूरी बताने के लिए क्या करेंगे, इसको, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। देखो 1 और 2 दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 1 का है, अंतर कर रहे थे 1 घंटा। 1 घंटा का मान अपने पास कितना दिया हुआ है, नहीं कैसे दिया हुआ 3 घंटा। देखो 1 पहले पहुंच रहा है और 1 बाद में पहुंच रहा है। देखो ना ध्यान से, देखो अगर मान लो कि ये पॉइंट है अपने पास, है ना, और इस पॉइंट पे ना आपको पहुंचना है, तो देखो जब आप तेज़ चलते हो तो आप 1 घंटा पहले पहुंच जाते हो, और जब स्लो चलते हो तो आप 3 घंटा बाद पहुंचते हो, देर से पहुंचते हो। यानी 1 घंटा पहले और 3 घंटा बाद, 1 घंटा पहले और 3 घंटा बाद, तो इनके बीच का अंतर कितना घंटा का है, 4 घंटा का है। 3 घंटा बाद और 1 घंटा पहले। अगर मान लिया जाए कि 0 है तो 0 से 1 घंटा पहले आते तो -1 है, 3 घंटा बाद जाते हैं तो 3। हम तुमसे पूछेंगे कि इसके और इसके बीच में बताओ दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ 3 और 1 मिलकर 4 ना हो गया, तो कितना है बुआ लोग, तो 4 घंटा का अंतर। कितना घंटा का, 4। तो यहाँ 1 को 4 लाने के लिए कितना से गुना करोगे, 4 से, तो इसको भी 4 से गुना कर दोगे तो 40 किलोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये हो गया अपना दूरी निकल गया, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा था, दिल्ली से मुंबई की दूरी बता दिए। फिर बोलता है दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगा समय बताइए, समय बताना है ना। तो एक बात बताओ, इसको जाना कितना है, 40 किलोमीटर। समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना जाना है, 40 किलोमीटर। 40 का क्या हम दिए, 10 का, तो 10 चौक को 40, यानी 4 घंटा का समय लगेगा। अभी पहुंचा नहीं है, ये क्या बोलता है, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब इसको पहुंचना था कि 1 घंटा में, तो 1 घंटा जो पहले पहुंचा था उसमें नहीं, कितना घंटा में पहुंचना था, 5 घंटा में। तो ये 5 घंटा इसका दूसरा आंसर हो गया, सेकंड वाला टर्म का। और इसमें एक चीज़ और पूछा है कि तथा किस चाल से जाए कि मुंबई सही समय पर पहुंचे। अब सही चाल तुम्हारे पास क्या होता है, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी अब बटा समय। अच्छा, इसको सही समय पर हम निकाले तो 5 घंटा ना आया है, तब ये वाला 5 से भाग देंगे, आएगा तुम्हारा आंसर उतना ही कि 40 अब बटा 5। 5 से काटोगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकला तुम्हारा। समझ गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, पहली ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है, दूसरी की चाल कितनी दी हुई है, तो 10 और 5 का एलसीएम ले लो, 10 ले लिए, तो 10 से 10 कितना बार में कटा, और 5 से 10 कितना बार में कटा, 2। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 1। हम ये जो 4 लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, हमसे बोला है कि अगर तेज़ी से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और थोड़ा धीरे जाता है तो 3 घंटा देर से। तो 3 घंटा और 1 घंटा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना घंटा का हो गया, 4 घंटा का। तो ये भी अंतर और ये भी अंतर। तो 1 को 4 लाने के लिए कितना से गुना करोगे, 4 से, तो इसको भी 4 से गुना कर दोगे तो 40 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर हमको दूरी निकल गया, समझ गया ना। अब दूसरा पूछता है कि दिल्ली से मुंबई की दूरी तो पता दी, अब दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगा समय बताइए। तो दूरी तो आपको पता है ना, 40, तो समय आपको कितना लगा। तो आप इस गाड़ी से जाते हैं, इस ट्रेन से जाते हैं, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। चाल पता है, दूरी पता है, तो समय नहीं निकल जाएगा, दूरी बटा चाल होता है, ठीक ना, समय बराबर। तो यहाँ कितना हो गया, 4 घंटा। लेकिन इसको पहुँचना है समय पर,
तो ये 1 घंटा पहले ना पहुंच गया था, तो 1 घंटा बाद में इसको पहुंचना था, तो +1 कर देंगे तो कितना हो गया 5 घंटा। समझ गए कि नहीं? तो चलिए अब तीसरा पॉइंट हमसे बोलता है कि वह किस चाल से जाए कि मुंबई सही समय पर पहुंच जाए। तो चाल बराबर दूरी तो पता है आपके पास और सही समय भी 5 घंटा पता है, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका सही समय हो गया। ठीक है ना? जल्दी देखिए, इस सवाल में और इससे पहले वाले सवाल में बस थोड़ा सा का अंतर है कि जैसे इसमें क्या है कि उसमें 1 घंटा पहले और 2 घंटा बाद दिया हुआ था, यानी देर से पहुंच रहा था। इसमें दोनों में देर है ना? इधर में भी एक तरफ 45 मिनट का देरी से पहुंचता है, दूसरे तरफ 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है ना? तो अब इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। पहले एक बात बताइए कि अगर आपको किसी एक जगह पे पहुंचना है और आप पहले पहुंच जाते हो, ठीक ना, आप क्या होता है पहले ही पहुंच जाते हो, ठीक है, और कुछ ऐसा होता है जो बाद में पहुंचता है, तो पहुंचना आपको यहाँ है। इस जगह से पहले बात बोलेगा तो ये धर ले लीजिएगा लाइन, और बाद बोलेगा तो दाएं साइड ले लीजिएगा। समझ गए कि नहीं? यानी देर से पहुंच रहा है, ये पहले पहुंच जा रहा है। लेकिन इस सवाल में दोनों में क्या है? देर है। इधर भी देर है और इधर भी देर है, यानी ये दोनों जो लाइन होगा ये दोनों गंतव्य के दाईं ओर ही होगा। तो एक अपने पास है 45 मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही तेज है ना, मतलब कि 45 मिनट देर से पहुंचता है, और दूसरा है 25 मिनट। तो अब इन दोनों में अंतर कितना का होगा? 20 मिनट का। बात समझ में आया कि नहीं? बस इतना अगर समझ गए हैं तो आपका सवाल एकदम सेम टू सेम पहले जैसा बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 जैसा बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास यहाँ साफ साफ दिया है कि 2 ट्रेन है जिसकी चाल, एक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं? 30 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 ये किलोमीटर अपना दूरी हो गया। 25 से 150 कितना बार में कटेगा? 6 बार में, तो यानी 6 घंटा का समय लगेगा। 30 से 5 बार में, यानी 5 घंटा का समय लगेगा। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 घंटा। और यहाँ देखिए मिनट है, क्या है? मिनट है, तो इसको 60 से गुना कर करके आप इसको 60 मिनट में बदल लीजिए। बदल लिए? अब ये 60 मिनट में बदलने के बाद अब ये बताइए, अभी हम आपको बताए थे कि ये भी देर से पहुंच रहा है और ये भी देर से पहुंच रहा है, तो एक 45 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और एक 25 मिनट की देरी से, तो दोनों के बीच का अंतर कितना मिनट? तो 20 मिनट का है। तो आप बताइए यहाँ ध्यान से कि 60 को 20 लाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 1/3 से, 3 से काटोगे तब ना, तो 1/3 से इसको भी गुना कर दो, तो 3 से 150 कितना बार में कटेगा? 50 बार में। तो ये 50 किलोमीटर आपका आंसर हो गया दिल्ली से मुंबई की दूरी। अब बोलता है दूसरा लाइन में आते हैं कि दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगा समय बताइए। तो समय बराबर तो फॉर्मूला पता है आपको, समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी अपने पास कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर, ठीक ना। चाल अपने पास कोई को भी उठा लो ना, चलो 25 को उठा लेते हैं, तो 25 से कट जाएगा कितना बार में? 2, तो 2 घंटा है ना। तो ये घंटा में नहीं है, मिनट में है, तो 2 घंटा मतलब 120 मिनट होगा कि नहीं। अब एक बात बताइए, 120 मिनट में ये पहुंचता है तो कितना देर बाद पहुंचता है? 45 मिनट। इसको पहुंचना है सही समय पर ना, तो इसमें 45 मिनट को घटा दीजिए तो कितना होगा? 10 में से 5 गया तो 5, और ये कितना हो गया? 11 में से 4 गया तो 7, यानी 75 मिनट का इसको समय लगता है। दूसरा आंसर हो गया। तीसरा बोलता है क्या कि वह किस चाल से जाए कि मुंबई से दिल्ली सही समय पर पहुंच जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब हमको निकालना है सही समय, तो सही समय निकालना है। तो सही समय बराबर कुल दूरी आपके पास कितना है? 50, और सही समय कितना लग रहा है? 75। तो 75 से इसको भाग दे दीजिए, तो नहीं लगेगा, 25 से तो कटेगा ना। अब 25 दिया 75, अभी आते, अच्छा ये मिनट है ना, तो इसको ना यहाँ नीचे बटा में 100 करोगे तो 100 करोगे नहीं, 60 करोगे तो 60 तुम्हारा गुना में बदलोगे तो ऊपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो 25 से अब काटो, 25 दिया 75, अब 25 दूनी 50, और 3 से इसको काटोगे तब 20 बार में, तो यानी 20 दूनी
40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो ये इसका हो गया सही चाल। ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है दो व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे हैं। एक पीछे से आती हुई एक रेलगाड़ी इन दोनों व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ दो चीज़ निकालना है, एक तो ट्रेन की चाल भी निकालनी है, दूसरा ट्रेन की लंबाई निकालनी है। दो चीज़ निकालना है, ठीक ना। अच्छा एक बात बताओ, आपको पहले भी बताए हैं हम कि जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में जाएगी तो दोनों का चाल जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। क्या होगा? घटता है। समझ रहे हैं कि नहीं? और जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों का चाल जुट जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर ना हम एक बात बताते हैं, डायग्राम से आप समझिए कि आदमी कितने हैं। 16 फिल्म का डायलॉग, गब्बर सिंह, कितने आदमी थे? कितना? 2 सरदार। तो 2 मतलब क्या थे? एक भाग रहा है, ये भाग रहा है इधर की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इसके आगे वाला एक और आदमी है जो भाग रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भाग रहा है ना। पीछे से एक रेलगाड़ी आ रही है जिसका चाल हमको पता नहीं है, इसी का तो चाल हमको निकालना है। तो इसके चाल को हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि माना कि, देखो ये सब चीज़ हम करते नहीं हैं लेकिन लिखना पड़ता है कोई कोई में, माना कि ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल बराबर में मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। तो पहले व्यक्ति को पार करने में ट्रेन की चाल तो बताओगे कितना हो जाएगा? तो इसका चाल है 2 और इसका चाल है 1, दोनों का चाल एक दूसरे से घट जाएगा। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से दूसरे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन की चाल, इसका चाल है 1, इसका है 4, यानी 1 - 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा सवाल में एक चीज़ और दिया हुआ है कि पहला व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करता है और दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है। तो हम आपको बताए थे कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है, इसके द्वारा तय की गई दूरी इस ट्रेन की लंबाई और इस वस्तु की लंबाई के बराबर। लेकिन जब यहाँ एक व्यक्ति को पार कर रहा है तो जितना इस ट्रेन की लंबाई है उतना ही दूरी ये पार करेगा, क्योंकि आदमी की लंबाई चौड़ाई को नगण्य माना जाता है, बताए हैं ना। तो यहाँ पर आदमी को पार कर ले या तो फिर टेलीफोन का खंभा को पार कर ले, पोल को पार कर ले, तो उसमें लंबाई चौड़ाई थोड़े होती है, समझ गए ना। तो इसमें जितना गाड़ी की लंबाई होगी उतना ही दूरी तय होगा। अब यहाँ से बात को समझिए, तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रेन जो है कि जितना इस आदमी को पार करने में दूरी तय कर रहा है उतना ही दूरी इस आदमी को भी पार करने में तय कर रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी ट्रेन है उतना ही ना दूरी तय कर रहा है। तो दूरी बराबर में क्या होता है फॉर्मूला? चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल तुम्हारे पास दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से हमारा ये हटा देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए ये हो गया चाल, और पहला आदमी को कितना समय में? 9 सेकंड में। अच्छा दूसरे बार में आ जाइए, दूसरा आदमी को पार करने में ट्रेन की चाल इतना है और इसको कितना सेकंड में? 10 सेकंड में। सुनो सेकंड में है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस सेकंड को ना घंटा में बदल दो, तो घंटा में बदलने के लिए 60 × 60, क्योंकि 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में बदलेगा, और फिर 60 से इसको करोगे तो घंटा में बदलेगा। तो उसी तरह से इसको भी 60 × 60, समझ रहे हो कि नहीं? अब इसको ऊपर से मत काटना, नीचे से नीचे वाला को उड़ा दो, बराबर में रहता है तो नीचे से नीचे वाला उड़ता है ना, कट गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 9x - 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10x - 40 होगा ना। x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को दूसरे तरफ। तो देखो तो 9x - 10x बराबर में -40 + 18 होगा कि ना? दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है। 9 में से 1 गया तो -x बराबर में, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से।
-22 तो 22 से 22 ये माइनस माइनस कट गया तो x बराबर में कितना हो गया, x बराबर में हो गया 22। तो x क्या चीज़ था, x था तुम्हारा ट्रेन की चाल। तो यानी कि ट्रेन की चाल तुम्हारे पास निकल गई। ट्रेन की चाल कितना हो गया बच्चा लोग, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर पहला। दूसरा बोलता है हमसे कि बोलता है ट्रेन की लंबाई भी बताओ। तो ठीक है, ट्रेन की लंबाई बता देते हैं। तो किसी को उठा लो ना, इसी को उठा लेते हैं। चलो समझ गए ना, इसी को उठा लिए। तो ये ट्रेन की लंबाई है, क्या है ये, है कि नहीं। तो यहाँ पर x के जगह पे कितना रख देंगे, 22, और रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ट्रेन की लंबाई बराबर में x - 2 और इंटू 9/3600, 60 गुना 60 3600 होगा कि नहीं। अब x के जगह पे आप रख दीजिएगा कितना, 22 को, और रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा ना। छोड़ दें तो इतना। एक बात और समझिए, ये जो निकल के आया है इसको आपको मीटर में, आंसर तो आपका मीटर में, ट्रेन की लंबाई मीटर में ना होगा। तो यहाँ तो आपका घंटा में है और ये किलोमीटर में है। तो ये जो निकल के आएगा ये किलोमीटर में निकल के आएगा। समझ गए कि नहीं, क्या निकल के आएगा, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को फिर मीटर में बदल दीजिएगा कि नहीं, तो वहाँ पे बदलिएगा ज़रूर, आपका आंसर मीटर में आना चाहिए। चलिए इतना काम आप लोग कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लेगी यदि वह 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट का विश्राम करती है। यानी 1 किलोमीटर चलेगा 12 मिनट रुकेगा, 1 किलोमीटर चलेगा और 12 मिनट रुकेगा। तो अगर बिना रुके अगर चलती तो समय कितना लगता है इसको, तो समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 36 और चाल है 12, तो 12 तिया 36, यानी 3 घंटे का समय लग जाता। लेकिन अब ये 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रुकना इसको तय है। तो यहाँ पे ये 36 किलोमीटर जाना है, यानी 36 किलोमीटर जाने में कितना बार रुकेगी, 35 बार रुकेगी, क्योंकि 36वां बार तो पहुँच ही जाएगी ना। तो जाने में 35 बार क्या करेगी, विश्राम करेगी, करेगा ना। समझ में आया आप लोगों को कि जैसे खुला 1 मिनट चला, एक किलोमीटर चला 12 मिनट रुका, फिर अगला किलोमीटर चलेगा 12 मिनट रुकेगा, है ना। ऐसे ही करते 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 इसको 36 किलोमीटर जाना है तो कितना बार रुकेगा, 35 बार रुकेगा। तो 35 बार रुकेगा तो 12 मिनट के लिए रुकेगा। तो 12 मिनट से 35 को गुना कर दो तो 12 × 5 = 60 और 12 तिया 36, 36 × 6 = 42, 42, ठीक ना। इतना मिनट के लिए रुकेगा, रुकेगा कि नहीं। इसको अगर हम 60 से भाग दे देते हैं तो 7 बार में कट जाएगा, यानी 7 घंटा ही खाली रुक गया है। देखो 3 घंटा के सफ़र में 7 घंटा ही रुक ही गया, समझ रहे हो कि नहीं। तो कुल समय कितना लग गया इसको, तो कुल समय इसको लग गया 3 घंटा और जोड़ 7 घंटा बराबर में 10 घंटा, आंसर, ठीक है ना।